हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन गनोत्रा और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.11। तो जी हाँ दोस्तों, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के सॉल्यूशंस, राइट। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इन 2.9 एंड 2.10 क्वेश्चन, 2.9 और 2.10 जो क्वेश्चन था उसमें वी वर टॉकिंग अबाउट द दिस वन, राइट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसका लेना देना था। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया है, average speed and magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. जब हम एक instant की बात करते हैं तो हमें ये distinction की जरूरत नहीं होती, right? The instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity. ऐसा क्यों होता है? जब हम लंबे डिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूं कि मैं ए से स्टार्ट हुआ और मैं इधर से जाकर वापस आ गया यहीं पर, राइट, तो यहाँ पर मेरा जो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोस्त मेरी जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो जीरो है, बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस तो है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि एट इंस्टेंट वो दोनों क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड सेम कैसे है। ऐसा मान लो कि आप यहां से कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, ये आपका होम है और यहां से आप एक शॉप पर जा रहे हो, राइट। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि मैं एक इंस्टेंट पर देख रहा हूं। एक इंस्टेंट मतलब अगर मैं बेसिकली बात करूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, राइट, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, चेंज इन पोजिशन मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। अब अगर मैं लिमिट लगा दूं सच दैट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है वो इतना छोटा है दैट इट इज अप्रोचिंग टू जीरो, बट जीरो नहीं है, इट इज 0.0001 और समथिंग, राइट, लाइक इट इज वेरी स्मॉल। एट दैट मोमेंट जस्ट इमेजिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो जाएगा एट दैट वेरी मोमेंट। सोचो वो कितना छोटा पॉइंट होगा, मतलब एग्जैक्टली ये दो एकदम पास पास वाले पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, राइट, कि इतना छोटा पॉइंट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोस्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाता है सेम। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। तो बस यही बात है। तो इसको बस ये बताना है यहां पर, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब इतने छोटे टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट वुड बी वेरी मच इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम इंटरवल, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको आंसर समझ आ गया होगा। एंड बाय द वे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या वेट कर रहे हो, हर दिन बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, राइट, और आपको लिटरली एनसीईआरटी के एक एक सवाल डिटेल्ड में सॉल्व किए जा रहे हैं। तो डू कंसीडर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।